जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि पिछले दिनों ठाकरे भाइयों ने एक मंच साझा किया था, और अब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हल्के अंदाज में ही सही, मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे को एक बड़ा ऑफर दे दिया। ऑफर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर ऑफर की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधान मंडल की एक बैठक में मौजूद थे। इस दौरान बहुत सारे विधायक मौजूद थे। वहां पर एक ऑफर दिया गया हल्के अंदाज में उद्धव ठाकरे को। फडणवीस ने कहा कि 2029 तक हमारा विपक्ष में आने का कोई इरादा नहीं, और वैसे कोई संयोग बन भी नहीं रहा है। अगर आपको आना है तो आप विचार कर लीजिए। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही, पण ऐका, 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही, 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल। म्हणजे ये हल्के अंदाज में दिया गया बयान भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इस बयान के जो फर्क पड़ता है वो बहुत बड़ा है। उसका जो मायने हैं वो काफ़ी हद तक बड़े हैं, क्योंकि इस बयान के जरिए फडणवीस ये कहना चाहते हैं कि क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे एनडीए में आ सकते हैं। क्योंकि हमें याद है पिछले दिनों जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो अलग अलग चुनाव लड़ा गया। उससे पहले जो शिवसेना थी वो एनडीए का एक अटूट हिस्सा थी। उस वक्त काफ़ी लंबे समय तक शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, और अब जबकि दो अलग अलग धड़े बैठ चुके हैं, तो ऐसे में एक बड़ा ऑफर फडणवीस की तरफ से दिया गया उद्धव ठाकरे को। अगर इससे पहले अगर बात की जाए तो ये जो पूरा मामला घटा, उससे पहले उद्धव ठाकरे और प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनके बीच में भरी सभा के बीच काफ़ी जुबानी जंग हुई थी। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने अपने संबोधन में कहा था कि अंबादास दानवे सदन में चुनकर आए थे, तो उनका अभिनंदन प्रस्ताव मैंने ही इस सदन में पेश किया था, और आज उनके विदाई समारोह में भी बोल रहा हूं। तो ये जब बात हो रही थी, इस दौरान फडणवीस अपनी सीट पर खड़े होते हैं और मजाकिया अंदाज में ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि 2029 तक हमारा विपक्ष में जाने का कोई इरादा नहीं है, आपको अगर सत्ता में आना है तो आप आ सकते हैं, विचार कर लीजिए। ये जो मायने हैं इस बयान के काफ़ी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ समय में बीएमसी के चुनाव होने, और बीएमसी में शिवसेना खासतौर पर जो उद्धव गुट है काफ़ी मजबूत माना जाता है। और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में फडणवीस और एनडीए नहीं चाहेगा कि दोनों भाई यानी ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आएं, लिहाजा वो उसकी काट के तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है। तो ऐसे में एक पासा, एक तरह से एक ऑफर पेश कर दिया फडणवीस की तरफ से कि अगर जो है उद्धव ठाकरे चाहे तो उनके साथ आ सकते हैं। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं और क्या राज ठाकरे के साथ उनकी नहीं बनती है। वैसे राज ठाकरे की अगर हम बात करें तो राज ठाकरे ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल उनका उद्धव के साथ आने का कोई इरादा नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था कि नवंबर और दिसंबर तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। यानी एक तरफ राज ठाकरे कंप्लीट तौर पर, पूरी तौर पर ये नहीं कह पा रहे हैं कि क्या उन्हें उद्धव के साथ गठबंधन करना है, दूसरी तरफ फडणवीस खुलेआम ऑफर दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को। तो ये महाराष्ट्र में जो सियासी टेंशन शुरू हो गई है, इसके बहुत सारे मायने और अलग अलग तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है और गठबंधन कौन सा उभर कर आगे जाता है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।